बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। मैथ 10 जो न्यू बुक है 2026 की। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जी, राइट दी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स में आपने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बतानी है जी। अगर हम मैट्रिक्स ए को देखें तो मैट्रिक्स ए में आप देखें रोज होती क्या है। असल में ये जो हॉरिजेंटल लाइन अगर ड्रा करें ना, ये देखें जी, इसमें मैं एक रो ये ड्रा करता हूँ, ये हॉरिजेंटल रो है, और दूसरी मैं लाइन ये ड्रा करता हूँ। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन ड्रा की है ना, जितनी लाइनें इस पर ड्रा की हैं ये इसकी रोज कहलाएंगी। तो आपने ए वाले पार्ट के लिए आंसर लिखना है नंबर ऑफ रोज इन ए के लिए नंबर ऑफ रोज होंगी 2। अब नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए आपने वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, ऊपर से नीचे ऐसे लाइन बनानी है। तो देखें, एक लाइन ये ड्रा हो जानी है, दूसरी लाइन ये ड्रा हो जानी है, तो ये 2 कॉलम होंगे। तो आपने यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए में जो कॉलम्स हैं वो भी 2 होंगे। ये जी इसका बस आंसर है। आपने बस बताना था कि ए में कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। बी में अगर देखा जाए तो ये देखें, ये रो 1 होगी, ये रो 2 होगी और ये रो 3 होगी, और कॉलम इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ड्रा होगा ऐसे जो है। तो इसकी रो जो है ना वो 3 है और कॉलम जो है ना 1 है। तो आपने यहाँ पे इसका आंसर लिख देना है नंबर ऑफ रोज इन बी इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इन बी इज इक्वल 1। ठीक है जी, इस तरह से आपने दूसरे का आंसर लिख देना है। अगर हम सी को देखें तो सी में हमारे पास जो रोज हैं, इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। देखें, रो जो है वो 1 होगी, और कॉलम अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट कॉलम ये होगा, सेकंड कॉलम ये होगा और थर्ड कॉलम ये होगा। तो इसमें रो 1 होगी और कॉलम जो है ना वो 3 होंगे। तो आपने बेटा जी लिख देना है नंबर ऑफ रो लिखना है, अब रोज नहीं लिखना क्योंकि 1 है। नंबर ऑफ रो इन सी इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन सी इज इक्वल टू, वो हमारे पास है जी 3। अब अगर डी वाले मैट्रिक्स को देखें तो मैट्रिक्स डी में रोज भी अगर मैं बताऊं तो ये एक फर्स्ट रो है, ये देखें सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। कॉलम देखा जाए तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका आंसर आपने लिख देना है नंबर ऑफ रोज इन डी में जो रोज हैं वो 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स इन डी जो है डी में सॉरी जो कॉलम्स हैं वो भी 3 होंगे। और अगर हम ई वाले मैट्रिक्स को देखें तो मैट्रिक्स ई में फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो आपके पास ये है, 2 रोज हैं, और कॉलम देखा जाए तो फर्स्ट कॉलम हमारे पास ये है, सेकंड कॉलम हमारे पास ये है और थर्ड कॉलम हमारे पास ये होगा। तो 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो आपने इसमें भी इस तरह लिख देना नंबर ऑफ रोज इन ई में जो रोज हैं वो 2 होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स इन ई वो बेटा जी हमारे पास होंगे 3। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपने जस्ट बताना ये है कि रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें कह रहा है कि राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। ऑर्डर से मुराद क्या होता है, पहले तो ये बात समझनी है। ऑर्डर से मुराद होता है जितनी किसी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की तादाद होगी उतना उसका ऑर्डर होगा। लेकिन एक खास बात होती है कि रोज पहले लिखी जानी होती हैं और कॉलम्स बाद में लिखे जाने होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो ए हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें आपने देखना है रोज कितनी है और कॉलम्स कितनी है। तो यहाँ पे देखें, ए मैट्रिक्स में ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, मतलब 2 रोज हैं, और कॉलम देखा जाए तो ये देखें जी 1 कॉलम है। तो पहले बतानी है रोज कितनी है और दूसरे नंबर पे बताना है कॉलम कितने हैं। तो इसका ऑर्डर जो होगा ना ए का, आपने इस तरह लिखना है ऑर्डर ऑफ ए जो है वो इक्वल होगा, पहले नंबर पे बतानी है रोज हमारे पास है 2, इस तरह डैश लगा के आगे लिखना है बाय और आगे डैश लगा के आपने लिख लेना 1। ये इसको लिखने का तरीकाकार होता है ऑर्डर को, पहले रोज लिखनी है और बाद में कॉलम्स लिखनी है। तो इसको पढ़ना इस तरह है 2 by 1। ठीक है जी, मतलब 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 × 1।
ये भी मेथड होता है ऑर्डर लिखने का और ये भी मेथड है ऑर्डर लिखने का। तो यहाँ आप इस तरह से राइट कर लीजिएगा, यहाँ आप इस तरह से इसका ऑर्डर राइट कर लीजिएगा। इसी तरह से अगर मैट्रिक्स बी को देखें तो इसमें आप मुझे लगता है कि बता देंगे जी, पहले से आपने डिसाइड किया होगा। इसमें रोज जो है ना देखें, ये हमारे पास एक रो है, तो आपने लिखना है ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल, एक रो है तो लिहाजा यहाँ पे 1 लिखेंगे और आगे बाय, और कॉलम देखा जाए तो ये इसका फर्स्ट कॉलम है और ये इसका सेकंड कॉलम है, 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर आएगा 1/2 जो है। अब सी वाला जो मैट्रिक्स है इसमें देखा जाए रोज और कॉलम्स को, तो ये इसकी फर्स्ट रो है, ये इसकी सेकंड रो है और ये इसका फर्स्ट कॉलम है और ये इसका सेकंड कॉलम है। मतलब इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर जो है ना वो आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल 2/2। ठीक है जी। तो इसमें 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, इसलिए पहले नंबर पे रोज लिखनी है और दूसरे नंबर पे कॉलम्स लिखनी है। ये इसका की पॉइंट है। नेक्स्ट डी वाले मैट्रिक्स में देखें तो इसमें भी आपने इसका ऑर्डर बताना है, तो इसकी रोज और कॉलम्स डिसाइड कर लें। ये इसकी फर्स्ट रो है, ये इसकी सेकंड रो है, और कॉलम देखें तो ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है और थर्ड कॉलम है। तो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका आपने ऑर्डर इस तरह लिखना है, ऑर्डर ऑफ डी इज इक्वल, इसमें रोज पहले लिखनी है जो कि 2 हैं और कॉलम्स बाद में लिखनी है 2/3। ये इसका जस्ट आंसर होगा। ई वाले मैट्रिक्स में देखें तो ये इसकी फर्स्ट रो है, ये इसकी सेकंड रो है, ये इसकी थर्ड रो है, कॉलम ये इसका फर्स्ट कॉलम है, ये इसका सेकंड कॉलम है। तो आपने इसका आंसर लिखना है ऑर्डर ऑफ ई इज इक्वल टू, सॉरी रोज थी 3, तो आपने लिखना है 3/2। ये इसका ऑर्डर लिखने का तरीका है। अब मैट्रिक्स एफ को देखें तो इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आएगा 1/1। तो आपने यहाँ पे इस तरह लिख देना है ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल 1/1 जो है, लिख देना 1/1। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। आपने बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। मैट्रिसेस इक्वल तब होते हैं जब मैट्रिसेस का ऑर्डर और उनके एलिमेंट सेम हो। ठीक है जी, तो वो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं। मैट्रिक्स ए में देखें तो इसका जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर से मुराद नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, इसका ऑर्डर जो है ना वो है 2/2। इसका अगर ऑर्डर देखा जाए तो वो है 2/1। इसका ऑर्डर जो है ना वो देखा जाए, ये जो वैल्यूज है ना ये हमें दिखावे के लिए दी हुई है, आपने पहले देख लेना क्या बन रहा है। ये बन जाना है 6, ये बन जाना है 4 और ये हमारे पास होगा जी 8। इस तरह से ये ज्वाइन हो जाएंगी। मतलब इसका अगर ऑर्डर देखा जाए तो ये 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 3/2 जो है। 2 इसमें कॉलम्स हैं और 3 इसमें रोज हैं। इसका ऑर्डर देखा जाए तो ये 5 में 4 प्लस करना है तो ये सिंगल वैल्यू हो जाएगी, और -8 में +1 करेंगे तो ये भी सिंगल वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑर्डर भी 2/1 होगा। इसका ऑर्डर देखा जाए तो ये 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे 3/2 इसका ऑर्डर होगा। और इसको देखें तो इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। आपने ये नहीं देखना कि ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, ये इसके साथ ज्वाइन हो रहा है इसलिए ये एक वैल्यू कंसिडर होगी। इसका ऑर्डर होगा 2/2। तो पहले तो ऑर्डर मैंने राइट कर लिए हैं ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि उन किसके इक्वल हो सकता है। अगर ऑर्डर पहले इक्वल है तो तब देखेंगे। ये 2/2 है, और अगर आप देखें एफ को तो वो भी, उसका भी ऑर्डर 2/2 है। अब एलिमेंट पे चलते हैं। ये पहला एलिमेंट 0 है, इसका पहला एलिमेंट 3 - 3, ये भी 0 हो जाएगा। इसका दूसरा एलिमेंट 3 है, इसका भी दूसरा एलिमेंट 3 है। इसका जो ये तीसरा एलिमेंट है वो 4 है, इसका भी तीसरा एलिमेंट 3 में 1 प्लस करके 4 हो जाएगा, और इसका चौथा एलिमेंट भी सेम है। तो आपने बेटा जी यहाँ पे लिखना है मैट्रिक्स ए एंड एफ आर इक्वल। ठीक है जी, मैट्रिक्स की बजाय आप यहाँ पे मैट्रिसेस लिख लीजिएगा कि ए और एफ जो है ना ये इक्वल है। अब बी पे देखें, इसका ऑर्डर है 2/1 और इसका भी ऑर्डर है 2/1। तो इसमें एलिमेंट फर्स्ट है 9, इसमें भी इसको ज्वाइन करके 9 होगा। ये दूसरा एलिमेंट -7 और इसका भी -7 है। इसका मतलब ये हो गया कि बी जो है वो इक्वल होगा डी के। तो मैट्रिक्स बी जो है वो डी के इक्वल होगा। और अगर हम इन दोनों को भी देखें सी में, तो 2 3 are 6, ये भी 6, 2 2 are 4, ये भी देखें 4, 4 + 4 8, ये भी 8, 2 - 1 1, ये भी 1, 4 - 2 2, ये भी 2,
3 + 0 ये भी 3। इसका मतलब C और E जो है ना इक्वल होंगे। तो आपने इसका आंसर इस तरह से लिख देना है C = E, या इस तरह लिख दें या इस तरह स्टेटमेंट की फॉर्म में जो है ना वो राइट कर दीजिएगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, जो कि उसने बोला हुआ है कि ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये जो सेकंड मैट्रिक्स है ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और इसमें से कहता है कि आपने वैल्यू A की, B की और C D की वैल्यू जो है ना ये बतानी होगी। तो आपने इस तरह लिखना है इसके ये जो मैट्रिसेस हैं ये आपस में इक्वल हैं। ये राइट करने के बाद आप देखें कि यहाँ पे दरमियान में उसने लगाया हुआ इक्वल। अभी पिछला क्वेश्चन हमने देखा था कि मैट्रिसेस को इक्वल बताया था। तो मैट्रिसेस इक्वल तब होते हैं जब उनका ऑर्डर भी सेम हो और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो। इसका मतलब ये हुआ कि A+2 जो है वो 5 के इक्वल होगा। आपने यहाँ पे लिख लेना है A+2 जो है वो 5 के इक्वल है, और C-3 जो है वो 8 के इक्वल होगा, B-1 जो है वो 6 के इक्वल होगा, और D+4 जो है ना ये 4 के इक्वल होगा। तो आप इसका नाम रख लें, ये हमारे पास इक्वेशन 1। C-3 को आप इक्वल कर लेंगे 8 के, इसको नाम दे लेंगे आप इक्वेशन नंबर 2 का। B-1 को आप लिख लेंगे 6 के इक्वल, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नेम कर लेंगे, और D+4 को आप इक्वल कर लेंगे 4 के, और इसको आपने नेम कर लेना इक्वेशन नंबर 4। अब बारी बारी इक्वेशंस को सॉल्व करें और आंसर आते जाएंगे। सबसे पहले आप लिख लेंगे सॉल्व इक्वेशन नंबर 1। हम 1 वाले को सॉल्व करें, वो हमारे पास है A+2 = 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये +2 है, उस साइड पे जाके हो जाएगा -2। तो आप 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 3 होगा। तो A की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, जो कि है 3। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड वाली इक्वेशन। तो आपने यहाँ पे लिखना है सॉल्व इक्वेशन नंबर 2। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है C-3 = 8। इसमें भी सिंपली ये देखें, ये माइनस है, उस साइड पर जाके प्लस होगा, तो 8 + 3 लिखेंगे, और C की वैल्यू हमारे पास होगी 11 जो है 8 में 3 प्लस होने के बाद। अब आपने थर्ड वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आप लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन नंबर 3, और 3 वाली इक्वेशन है B-1। यहाँ पे आप लिख लेंगे B-1 = 6। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये माइनस है, उस साइड पे जाके प्लस होगा, और B की वैल्यू हमारे पास होगी 7। तो थर्ड वाली जो वैल्यू है वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब लास्ट हमारे पास रह गई है, आपने इसको भी सिंप्लीफाई करना है। आपने अब यहाँ पे लिखना है सॉल्व इक्वेशन नंबर 4। फोर्थ वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास है D+4 = 4। और इसमें से अगर D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये +4 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, -4 होगा, और D की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होगी 0। तो ये जी आपके पास इसकी A, B और C, D की वैल्यू जो है ना ये इस तरह कैलकुलेट होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी एक्सरसाइज आसानी से समझ आ गई होगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।